नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज फाइनली स्टेबल हो गए हैं रेडी। एक का प्लान था, दो बना दिए। 14 बाय 14 के ऑलमोस्ट 2 स्टेबल बने हैं। इस बार छत में भी थोड़ा नया एक्सपेरिमेंट है। ईपी की शीट लगाई गई है, उसके ऊपर सिरकी काना डाला गया है। इंसुलेशन थोड़ी और बेटर हो जाएगी तो गर्मी सर्दी से ज़्यादा बचाव हो जाएगा। स्टेबल रेडी हो गए और घोड़े भी फार्म पे आ गए। तो फाइनली अब अपने घर पे घोड़ी आ गई है। राकेश जी उसको राइड करके अपने घर ले आए हैं। साथ ही साथ एक और स्टैलियन ब्लैक थंडर, ब्लैकी जिसको हम बुलाते हैं, वो भी फार्म पे आया। उसको भी हमने डॉग से इंट्रोड्यूस किया। डॉग्स ने अपना पूरा रिएक्शन दिया, हालांकि स्टैलियन आराम से वहाँ खड़ा रहा। फिर हमने दोनों घोड़ा और घोड़ी को स्टेबल में एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होने के लिए छोड़ दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन किया, प्रतिक्रिया दी और उसके बाद दोनों ही रिलैक्स होकर अपने अपने स्टेबल्स में खड़े हो गए। थोड़ी देर रेस्ट कराने के बाद हमने इनको राइड के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। तो पहले धनराज सर ने स्टैलियन को, ब्लैकी को रेडी करना शुरू किया, क्योंकि अगर हम पहले घोड़ी को रेडी करते तो ब्लैकी की रिएक्शन थोड़े अलग होते। वो शायद बाद में सैडल भी ना लगवाता। तो पहले घोड़े को रेडी किया, थोड़ी हाथ से मसाज दी ताकि घोड़ा रिलैक्स हो जाए। अच्छे से मसाज दी धनराज सर ने पूरी बॉडी पे। उसके बाद उसके ऊपर सैडल लगानी शुरू की। तो सैडल लगाने से पहले 2 कुशन लगाए ताकि सैडल कहीं भी घोड़े को पिंच ना करे। हालांकि ये सैडल भी बहुत सॉफ्ट और बहुत हल्की है। ये मेमोरी फॉर्म की सैडल है। अगर आपको स्लो और लंबी राइड करनी है तो उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। तो धनराज सर ने सैडल को रखा और कसना शुरू किया। बीइंग एन एक्सपर्ट, इन्होंने ये काम बहुत जल्दी विदिन 5 मिनट्स सैडल लगा के, लगाम लगा के घोड़े को प्रिपेयर कर दिया। तो प्रिपेयर करने के बाद धनराज सर अंदर ही स्टेबल में ही घोड़े के ऊपर सवार हो गए। जैसे ही सवार हुए, घोड़े ने अपना स्टैलियन रूप दिखाया और बताया कि घोड़ा कितना पावरफुल होता है। हॉर्स पावर का एक्चुअल मीनिंग घोड़े राइड करने के बाद बताते हैं। पूरा एग्रेशन दिखाया, पूरी पावर दिखाई, लेकिन 2 मिनट में ही धनराज सर ने उसको रिलैक्स कर लिया, क्योंकि वो उसको राइड करते रहते हैं। रिलैक्स करने के बाद धनराज सर ने इसको अपने स्टेबल से निकाला और फार्म से एक लंबी राइड के लिए रवाना हो गए। लेकिन घोड़ा निकलने के बाद एक बार रुक गया, क्योंकि वो चाहता था कि घोड़ी भी उसके साथ आए। धनराज सर उसको ले आए। आगे आने के बाद गेट पे आके घोड़े को एक बार फिर से रियलाइज़ हुआ कि उसको घोड़ी के साथ ही राइड पे निकलना है, अकेले नहीं निकलना। लेकिन धनराज सर उसको फिर भी पुश करते हुए बाहर ले गए। जब घोड़ा फार्म से निकल गया तो हमने घोड़ी को भी प्रिपेयर करना शुरू किया। इसको आज राकेश जी राइड करने वाले हैं। राकेश जी और हम अभी इस घोड़ों वाली फील्ड में नए हैं, तो इसको लगाम लगाना, काठी लगाना हमारे लिए उतना इजी नहीं था। जो काम धनराज सर ने 5 मिनट में कर दिया, हमें उस काम के लिए ऑलमोस्ट 15 मिनट लगे। पर नए होने के हिसाब से ये काम फिर भी, क्योंकि हमारी घोड़ी जो है बहुत सॉफ्ट नेचर की है, वो ईज़िली करवा लेती है। घोड़ी के लिए भी राइडिंग नहीं है। जब घोड़े राइड के लिए निकल गए, उसके बाद हमने बाड़े की सफाई शुरू की। सुजीत भैया ने बाड़े में से घोड़ों की गंदगी उठाई और साथ साथ मैं मिट्टी को प्लेन करता रहा। एक बाड़ा प्रिपेयर कर दिया था, दूसरे बाड़े को प्रिपेयर कर रहे थे। इधर बाड़े प्रिपेयर हुए और उधर से घोड़े भी राइड करके आ गए। आधा घंटा रेस्ट करवाने के बाद घोड़े को नहलाया गया, जिससे उसके बॉडी की गर्मी थोड़ी कम हो गई। राइड कंप्लीट, आज का दिन कंप्लीट। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू।